स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज का हमारा जो टॉपिक है एससीओ समिट 2022 जो कि अभी वर्तमान में चल रही है। ये 15 और 16 सितंबर 2022 यानी 2 दिन की ये समिट है। इस समिट में कई गणमान्य नेता भाग ले रहे हैं। तो आइए इस समिट के बारे में जानते हैं कि एससीओ आखिर है क्या और इसकी क्या भूमिका होती है सदस्य राष्ट्रों के बीच। सदस्य राष्ट्र कैसे इसमें कार्य करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। एससीओ की बात करें कि एससीओ है क्या, तो एससीओ ये इसका मतलब होता है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये एक अस्थायी अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना यानी इसकी घोषणा हुई थी 15 जून 2001 को। ये चीन की राजधानी है शंघाई, वहां पर इसकी घोषणा हुई थी इस संगठन की। जब इसकी घोषणा हुई तो उस वक्त इसमें जो सदस्य शामिल थे उसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान ने हिस्सा लिया था। यानी कि जब इसकी घोषणा हुई तो उसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन राष्ट्रों ने हिस्सा लिया था। उज्बेकिस्तान जो कि इसने भी हिस्सा लिया था, इसको छोड़कर बाकी ये सभी सदस्य जो हैं ये पहले संघाई 5 नाम का एक संगठन था, उसके सदस्य थे। तो आइए संघाई 5 के बारे में जानते हैं कि संघाई 5 क्या था। संघाई 5 की बात करें तो संघाई 5 जो कि 1996 में बना था। संघाई 5 इसका गठन हुआ था। इसका कार्य था कि उस समय जो तत्कालीन जो राष्ट्र थे, सदस्य राष्ट्र, उनके बीच तनाव को कम करना। उस समय क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हुआ था और उसमें आस पड़ोस के जो भी राष्ट्र थे उनमें तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो इसके बाद हुआ क्या कि इसके जो सदस्य थे इस संघाई 5 के, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। कौन कौन से? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। इन्होंने एक समझौता किया। आगे चलकर ये अपनी अपनी सीमाओं पर सेना रखते थे। फिर 1997 में इन्होंने समझौता किया मास्को में एक समझौता हुआ 1997 में कि जो अपनी सीमाओं पर ये सैनिक रख रहे हैं, सैन्य जमावड़ा बढ़ा हुआ है, उसको कम किया जाए। तो जब इस सैन्य जमावड़े को कम किया गया तो ये 1997 में ये सभी देश राजी हो गए कि हाँ, हम सैन्य जमावड़े को कम करेंगे। 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान शामिल होता है। यानी संघाई 5 में 2001 में जो है उज्बेकिस्तान शामिल हुआ। और जब उज्बेकिस्तान इस संगठन में शामिल हुआ तो इसका नाम बदल करके एससीओ रख दिया जाता है, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया जाता है। संघाई 5 से एससीओ हो जाता है। आगे जानते हैं कि इसके एससीओ के उद्देश्य क्या हैं, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य क्या हैं, किन उद्देश्यों के लिए ये संगठन बना है। तो अगर बात करें तो इसका उद्देश्य है कि ये जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं उनके बीच आपसी विश्वास को बढ़ाता है। आपसी विश्वास बढ़ाना, जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ बेहतर रिश्ते स्थापित करना, राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ साथ ये शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका प्रमुख उद्देश्य दोबारा देख लीजिए, आपसी विश्वास बढ़ाना सदस्य राष्ट्रों में, पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते बेहतर करना, राजनीति, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संस्कृति के साथ साथ इसमें शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में ये सहयोग को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही ये संगठन यानी एससीओ
उस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने और उसको सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास भी करता है। यानी सभी मिलकर ये प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनी रहे। वर्तमान में अगर एससीओ के सदस्यों की बात करें तो जो एससीओ के सदस्य हैं वो इस वक्त, उनकी संख्या अगर बात की जाए तो एससीओ के सदस्य राष्ट्रों की संख्या इस समय 8 है। उनमें शामिल हैं भारत, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये इनके 8 सदस्य हैं जो अस्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके पर्यवेक्षक सदस्य भी होते हैं। इसमें 4 राष्ट्रों को यानी 4 देशों को पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया है। उसमें बात करें तो अफगानिस्तान हो गया, बेलारूस हो गया, ईरान हो गया और मंगोलिया हो गया। इन 4 राष्ट्रों को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है एससीओ में। ये पहले पर्यवेक्षक रहेंगे, फिर आगे चलकर ये भी अस्थायी सदस्यों में शामिल हो जाएंगे। इन पर्यवेक्षक सदस्यों के अलावा 6 संवाद भागीदार राष्ट्र को दर्जा दिया गया है। यानी संवाद भागीदार राष्ट्रों का जो दर्जा दिया है वो 6 देशों को दिया गया है। उन 6 देशों में शामिल हैं अजरबैजान, आर्मेनिया, कंबोडिया, नेपाल, तुर्की और श्रीलंका। आप ये ध्यान रखिएगा कि अजरबैजान और आर्मेनिया ये इनके संवाद भागीदार हैं और इनसे रिलेटेड प्रश्न आने की संभावना बहुत अधिक है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। एससीओ में भारत की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि अगला जो समिट होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2023 में ये समिट भारत में होगा। भारत की इस संगठन में क्या भूमिका होती है, तो इसमें बात करें अगर भारत की इस संगठन में भूमिका की, तो 8 से 9 जून 2017 में जब अस्ताना कजाकिस्तान में ये संगठन हुआ था तो उसमें भारत इसका अस्थायी सदस्य बना था। और भारत के साथ ही पाकिस्तान को भी 2017 में ही इस संगठन का मतलब अस्थायी सदस्य बनाया गया था। तो इससे पहले भारत जो है इसमें पर्यवेक्षक का सदस्य था। जैसे कि हमने देखा जो भी 4 पर्यवेक्षक हैं वो आगे चल करके इसमें अस्थायी सदस्य हो जाएंगे। इससे पहले भारत इसमें पर्यवेक्षक राष्ट्र था। 2005 में ही भारत ने पहली बार जो है अस्ताना यानी कि जो अभी कजाकिस्तान में 2005 में जो समिट हुई थी उसमें पहली बार इसमें हिस्सा लिया था। और उस भारत के साथ ही पाकिस्तान, ईरान और मंगोलिया को भी उस समय आमंत्रित किया गया था। तो याद रखिएगा भारत ने जो पहली बार हिस्सा लिया था इस समिट में वो 2005 में लिया था, इसको आमंत्रित किया गया था। भारत के अलावा जिनको आमंत्रित किया गया था उनमें पाकिस्तान था, ईरान था और मंगोलिया था। तो इन देशों को भी उस समय आमंत्रित किया गया था 2005 में। जब से इस सदस्य का मतलब इस संगठन का अस्थायी सदस्य बना है तब से भारत ने इस संगठन के लिए पूर्णकालिक सदस्य बनने के बाद सदस्य देशों में शांति, समृद्धि और स्थिरता को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं। भारत क्योंकि दशकों से आतंकवाद से पीड़ित रहा है तो इसने आतंकवाद की लड़ाई के लिए एक बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मंच प्रदान किया है। भारत ने कहा है कि एससीओ जो है भारत को इस क्षेत्र में जो है इस संगठन में एक बहुत अच्छा मंच प्रदान करता है आतंकवाद के खिलाफ, क्योंकि अवैध व्यापार हो रहा है, बढ़ा है काफी, उससे निपटने के लिए भी ये संगठन कारगर है। आगे बात करें तो इस संगठन में इस बार प्रमुख नेता जो शामिल हुए उनमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी सहित अन्य प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए, जिसमें मध्य एशिया के संबंधित नेता भी थे।
इस संगठन की अगर बात करें तो भारत के लिए इस बार क्या प्रमुख रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी इस बार सभी राष्ट्र प्रमुख से मिले, लेकिन भारत 28 महीने से चीनी सीमा पर तनाव से जूझ रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच, इनके बीच जो है शी जिनपिंग के बीच ये पहली फेस टू फेस मुलाकात होगी 28 महीने बाद, क्योंकि भारत जब से तनाव बढ़ा है चीन के साथ तब से इसमें जूझ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़ रहा है, और उस समय ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। इससे अमेरिका भी काफी चिंतित है क्योंकि इसमें उसके ध्रुव विरोधी शामिल हो रहे हैं, जिसमें रूस के राष्ट्रपति हो गए, चीन के राष्ट्रपति हो गए और ईरान के राष्ट्रपति हो गए। ये जो उनके ध्रुव विरोधी हैं, इससे अमेरिका भी इसके बीच चिंता बढ़ गई है। बात करें कि ये संगठन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, जो ये एससीओ है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसकी बात करें तो एशिया का बेहद ताकतवर संगठन है। इस संगठन में शामिल 8 अस्थायी जो सदस्य हैं, वो सदस्य जो है दुनिया की 81% से ज्यादा आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी इन सदस्य देशों में दुनिया की जो 41% आबादी है, उससे 41% से ज्यादा आबादी इन देशों में 8 देशों में रहती है जो इसके अस्थायी सदस्य हैं। दूसरे, दुनिया का जो क्षेत्रफल है कुल, उसकी करीब जो है 60% जो हिस्सेदारी है वो इस संगठन में है, क्योंकि रूस है, भारत है, चीन है, जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास क्षेत्रफल है अधिक, वो इनके सदस्य हैं। इसके अलावा दुनिया की जो कुल जीडीपी है, उन जीडीपी में इन देशों की हिस्सेदारी 30% है। ये ध्यान रखने वाली पॉइंट है, इतना महत्वपूर्ण संगठन है ये कि इसकी हिस्सेदारी 30% है। दुनिया की जो 4 परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं, रूस हो गया, चीन हो गया, भारत और पाकिस्तान, ये इसमें शामिल हैं। 2 देश ऐसे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के भी सदस्य हैं, अस्थायी सदस्य, वो भी इसमें शामिल हैं, जो कि रूस और चीन, ये इसके अस्थायी सदस्य हैं, ये भी इसमें शामिल हैं। तो इस लिहाज से ये संगठन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उज्बेकिस्तान में ये जो संगठन चल रहा है, ये 2 दिवसीय संगठन था, जो कि 15 और 16 सितंबर को संपन्न हो रहा है। इसमें रूस, चीन, भारत के साथ पाकिस्तान और ईरान भी इसमें समिट में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस लिहाज से ये संगठन काफी महत्वपूर्ण है, इसकी शक्ति काफी है। तो आज के लिए इतना ही। आप इस संगठन से संबंधित चीजें याद रखिएगा।